वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है फायर। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही किसी गेस्ट हाउस पर एक बंदा और बंदी बहुत ही रोमांटिक मूड में होते हैं। कान करते समय बंदा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा रिलैक्स होने के लिए उस गेस्ट हाउस के बाहर जाकर सिगरेट पीने लगता है। उसी वक्त एक मास्क वाला बंदा पीछे से आकर इस बंदे के सर पर हमला करके इसको अपने साथ ले जाता है और उसी तरह जाते जाते इस बंदे के फोन को किसी कचरे के डिब्बे में फेंक कर चला जाता है। 2 दिन के बाद इंस्पेक्टर सर्वनन के पास एक वाइफ एंड हस्बैंड आते हैं। हस्बैंड मुरुगेशन सर्वनन से कहने लगता है कि सर मेरे बेटे का नाम है काशी और उसी तरह वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। 2 दिन से मेरा बेटा काशी मिसिंग है सर। सर्वनन अपने टीम मेंबर कर्नन को बुलाकर इन दोनों से स्टेटमेंट लेने के लिए कहता है। बाद में वो वाइफ एंड हस्बैंड कर्नन को अपने बेटे काशी के बारे में सारे डिटेल्स बताकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जब सर्वनन अपने घर में रिलैक्स कर रहा होता है तो इसका टीम मेंबर कर्नन सर्वनन को कॉल करके कहने लगता है कि सर हमने उस फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक को फाइंड आउट कर लिया है, आप आ रहे हो ना। तो सर्वनन उसी तरह से अपनी टीम के साथ उस काशी के क्लिनिक पर जाता है। उस क्लिनिक पर एक रिसेप्शनिस्ट होती है, काशी के बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं। ये लड़की कहने लगती है कि सर मैं काशी सर के पर्सनल चीजें नहीं जानती, वो बस घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर जाते हैं बस, और जब जब भी वो जिम पर जाते हैं। लेकिन सर 2 दिन से क्लिनिक पर नहीं आए। बाद में पुलिस वाले काशी के रूम को तलाश करने पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पुलिस वाले रामेश्वरम पर जाकर किसी को तलाश करते रहते हैं। बहुत तलाश करने के बाद फाइनली मीनाक्षी नाम की एक बंदी पुलिस वालों को नजर आती है। मतलब पुलिस वाले इसी मीनाक्षी को ढूंढ रहे होते हैं। सर्वनन इस मीनाक्षी से यही पूछने लगता है कि तुम्हारा और उस काशी का क्या कनेक्शन है। मीनाक्षी कहने लगती है कि सर एक्चुअली मैं अपनी बेटी की ट्रीटमेंट के लिए थोड़े पैसे उधार लिया था। मेरा पति उन पैसों से दारू पी ली, जिस वजह से हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। इसी दरमियान में मेरा हस्बैंड मुझे धक्का देने पर मेरे कमर में दर्द होने लगा। उसी वक्त मैं डॉक्टर काशी के पास गई। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मीनाक्षी काशी से कहने लगती है कि सर मैं एक आटा पिसाने का काम करती हूँ, मतलब दिन भर खड़े रहने का काम होता है वो, लेकिन कुछ दिनों से मेरी कमर में बहुत दर्द होने लगा। जब काशी मीनाक्षी का ट्रीटमेंट कर रहा होता है उसी वक्त रिसेप्शनिस्ट काशी के पास आकर कहने लगती है कि सर एक छोटी बच्ची ने कॉइन को निगल लिया, और एक्चुअली वो छोटी बच्ची मीनाक्षी की ही होती है। काशी फटाफट से उस बच्चे के पास जाकर इस बच्ची को उल्टा करके इसके मुंह से उस कॉइन को बाहर निकालता है। ये देखकर मीनाक्षी काशी का बहुत शुक्रिया अदा करने लगती है। जब काशी इस बच्चे का नाम पूछने लगता है तो ये बच्ची थोड़ा हकलाकर अपना नाम बोलने लगती है। मीनाक्षी कहने लगती है मुझे मेरी बेटी का भी ट्रीटमेंट करवाना है सर। तो काशी फटाफट से अपनी जान पहचान के किसी डॉक्टर को फोन करके कल का अपॉइंटमेंट लेता है। मीनाक्षी से कहने लगता है कि कल तुम अपनी बेटी को लेकर उस डॉक्टर के पास जा सकती हो, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसी तरह काशी इस मीनाक्षी को उसके घर के पास भी ड्रॉप करने लगता है। उसके बाद जब मीनाक्षी अपने घर में कुछ कामकाज कर रही होती है तो तभी सडनली एक बंदा एक औरत के साथ मीनाक्षी के घर पर आता है। मीनाक्षी इसी बंदे से पैसे कर्जा लिया होता है और अभी तक एक ब्याज भी नहीं चुकाया। वो बंदा कहने लगता है कि मुझे पता है मीनाक्षी तुम्हारे पास पैसे नहीं, जब तक मैं तुम्हारे कमरे को इस्तेमाल कर लूँगा। और जिस कमरे में मीनाक्षी के बच्चे सो रहे होते हैं उन बच्चों को बाहर लाकर ये बंदा उस औरत के साथ कमरे में जाकर थोड़ा बहुत काटवान करने लगता है। और एक्चुअली जो औरत इस बंदे के साथ आई होती है ना, ये बंदी भी इस बंदे से पैसे कर्जा लिया था, चुका नहीं पाई, इसलिए ये बंदा उसका इस्तेमाल कर रहा है। मीनाक्षी को भी कहने लगता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, रेडी हो जाओ तुम भी। कुछ दिनों के बाद वो कर्जे वाला बंदा दोबारा मीनाक्षी के घर पर आकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। मीनाक्षी यही रिक्वेस्ट करती रहती है कि भैया मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगी। इसी दरमियान में वो डॉक्टर काशी मीनाक्षी के घर पर आता है और मीनाक्षी के घर के पास ऑलरेडी काफी सारी भीड़ लगी होती है। पैसे देने वाले बंदे के आदमी भी वहाँ पर होते हैं। काशी वहाँ के लोगों से मीनाक्षी के बारे में पता करके जब मीनाक्षी को बचाने की कोशिश करने लगता है तो वहाँ के गुंडे काशी पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन काशी इन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगता है। वो बंदा कहने लगता है कि मैंने उसको 2 लाख रुपए दिया, मेरा कर्जा चुका नहीं पाई वो। तो काशी उसी वक्त उस बंदे को 2 लाख रुपए देकर मीनाक्षी का कर्जा मिटा देता है। मीनाक्षी काशी का बहुत शुक्रिया अदा करने लगती है कि आपने मेरी बहुत मदद की डॉक्टर साहब, क्या देकर मैं आपका एहसान चुकाऊं। प्रेजेंट डे पर वो मीनाक्षी सर्वनन से ही कहने लगती है
कि वो डॉक्टर काशी मेरे लिए एक भगवान के समान है, मेरी बहुत मदद की। बाद में पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन में एक और बात भी पता चलती है कि जिस दिन से काशी मिसिंग हुआ उसी दिन से मीनाक्षी को जिस बंदे ने पैसे दिया था वो बंदा भी मिसिंग है। खैर दूसरे दिन सरवण और उसके टीम मेंबर्स काशी के फ्रेंड्स के पास जाते हैं। पुलिस वालों को देखकर काशी के फ्रेंड्स कहने लगते हैं, सर क्या हमारा काशी मिल चुका है? सरवण पूछने लगता है कि तुम लोगों को कैसे पता कि काशी मिसिंग है? काशी के फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि कल ही काशी के माँ बाप हमारे पास आकर काशी के बारे में पूछा था सर। सरवण पूछने लगता है, क्या काशी किसी से प्यार कर रहा था, मतलब रिलेशनशिप में था? काशी के फ्रेंड्स कहने लगते हैं, हाँ सर, काशी दुर्गा नाम की एक लड़की से प्यार कर रहा था जो उसके ही क्लिनिक में एज ए रिसेप्शनिस्ट की तरह काम करती थी। सो सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर दुर्गा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मतलब कुछ दिनों पहले दुर्गा नाम की एक लड़की काशी के क्लिनिक में काम किया करती थी और क्लिनिक को साफ सुथरा रखने पर काशी इसको बहुत अप्रिशिएट करते रहता है। डे एंड में जो भी कलेक्शन आता दुर्गा काशी को ले जाकर देने लगती है। काशी बिना पैसों के गिने अपने पास रख लेता है। दुर्गा पूछने लगती है, अरे सर आप गिन लीजिए ना। काशी कहने लगता है, अरे तुमने गिना ना दुर्गा, बस काफी है। काम खत्म होने के बाद जब दुर्गा किसी बस स्टॉप पर बस का इंतजार करती रहती है तो उसी रास्ते से काशी गुजरते हुए दुर्गा को देखकर कहने लगता है, चलो दुर्गा मैं तुम्हारे घर के पास ड्रॉप कर दूंगा, और वैसे भी जबरदस्त बारिश भी होने वाली है। इस तरह से दुर्गा को अपनी गाड़ी में ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते के दरमियान में किसी रेस्टोरेंट पर रुकाकर ये दोनों खाना वाना खाने लगते हैं। दुर्गा से कहने लगता है कि दुर्गा मुझे बहुत ही भूख लगी है, तुम भी अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो। जब खाना थोड़ा सा बच जाता है दुर्गा कहने लगती है कि सर ये खाना पैक कर दें, घर में मेरे दादाजी है। बाद में एक दिन काशी दुर्गा को उसका बर्थडे विश करने लगता है। दुर्गा शॉक में रह जाती है, अरे सर आपको कैसे पता चला आज मेरा बर्थडे है? काशी कहने लगता है, अरे बहुत ही मुश्किल से मैंने तुम्हारा बर्थडे फाइंड आउट किया। इस तरह से सोने की रिंग इसके हाथों में पहनाकर इसके हाथ को किस करने लगता है। प्रेजेंट डे पर सरवणन और उसके टीम मेंबर्स काशी के माँ बाप के पास जाकर यही बात पूछने लगते हैं, क्या काशी की शादी हुई? काशी के पेरेंट्स कहने लगते हैं, अरे नहीं सर, जो भी रिश्ता देखते हैं कहने लगता है कि मैं शादी बाद में कर लूंगा। सरवणन पूछने लगता है, क्या तुम्हारे बेटे का कोई दुश्मन है? काशी का फादर कहने लगता है, नहीं सर, ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं है। इसी दरमियान में मिनिस्टर मूर्ति सरवणन को कॉल करके कहने लगता है कि मुझे पता चला है कि तुम उस काशी के मिसिंग केस को डीलिंग कर रहे हो। उस केस में जो भी इन्फॉर्मेशन मिले पहले फुर्सत में मुझे सुनाया करो। सरवणन भी कहने लगता है, ठीक है सर। काशी के फादर से पूछने लगता है, क्या आप मिनिस्टर मूर्ति को जानते हो? काशी का फादर कहने लगता है, नहीं सर, उसका हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं। बाद में काशी का रूम चेक करने पर इसके रूम में लैपटॉप, काफी सारे हार्ड डिस्क और इसी तरह से काफी सारे सिम कार्ड्स भी मिलते हैं। सरवण इन सारी चीजों को जब्त कर लेता है फर्दर इंक्वायरी के लिए। तभी साइबर क्राइम वाले सरवण को कॉल करके कहने लगते हैं कि उस काशी का लास्ट लोकेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। सरवण और उसके टीम मेंबर्स फटाफट से वहां पर जाने लगते हैं। एक्चुअली वो एक डंपिंग यार्ड होता है। सरवण वहां के इंचार्ज को बुलाकर पूछने लगता है, क्या तुमने 2 दिन पहले यहाँ पर कुछ अजीब की चीजों को नोटिस की? मतलब कोई अनजान बंदे घूम रहे हो? वो बंदा कहने लगता है, नहीं सर, ऐसा तो मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। यहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। अब पुलिस वालों ने यहाँ पर कुत्तों को भी बुलाया होता है। वो कुत्ते खून में लथपथ एक कवर को फाइंड आउट करते हैं। जब इस कवर को ओपन करते हैं तो इस कवर में मुर्गी का जंक होता है। बाद में सरवण को ये बात पता चलती है कि काशी का एक और लास्ट लोकेशन किसी गेस्ट हाउस के पास दिखाया था, तो अपनी टीम के साथ उस गेस्ट हाउस पर जाने लगता है। वहाँ पर एक बूढ़ा बंदा काम करते रहता है एज ए वॉचमैन की तरह। पूछने लगता है कि ये घर किसका है? वो बूढ़ा बंदा कहने लगता है, सर हमारे ओनर का नाम है अरुण, जो फॉरेन में रहते हैं, कभी कभार यहाँ पर आते हैं। सरवण ने काशी की फोटो दिखाकर पूछने पर वो बूढ़ा बंदा कहने लगता है, अरे सर ये तो काशी सर है, हमारे अरुण सर के फ्रेंड है, जब ये भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। सरवण पूछने लगता है कि ये बंदा काशी अकेले आता है या तो फिर किसी के साथ आता है? बूढ़ा बंदा कहने लगता है कि सर ये तो अकेले ही आते हैं, मतलब थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। सरवण कहने लगता है कि तुम्हारा ओनर 18 तारीख को चेन्नई पर आया था, क्या यहाँ पर नहीं आया? बूढ़ा बंदा कहने लगता है, अरे नहीं सर, अगर वो आते तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करते। सरवण कहने लगता है कि एक्चुअली उसी दिन से ये काशी मिसिंग है। सरवण ये भी ऑब्जर्व करता है कि इतने बड़े घर में एक भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं। उसके बाद एक लेडी पुलिस ऑफिसर सरवण के पास आकर कहने लगती है कि सर उस काशी के सोशल मीडिया अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स और क्लिनिक के फाइल्स में एक लड़की कॉमन निकल के आई है, उसका नाम है प्रिया। तो पुलिस वाले फटाफट से उस प्रिया के पास जाते हैं। प्रिया पुलिस वालों को देखकर कहने लगती है कि आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी। मतलब प्रिया यही समझने लगी थी कि लोग पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। सरवण कहने लगता है कि एक्चुअली हम लोग वो फिजियोथेरेपिस्ट
काशी के मिसिंग केस में इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। सो प्रिया अपने वर्षन की कहानी सरवण को बताने लगती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जिस जिम पर प्रिया जाया करती थी उसी जिम पर काशी भी जाया करता था। एक दिन वर्कआउट के समय प्रिया का हाथ लचक खाने लगता है। अब काशी डॉक्टर होने की वजह से फटाफट से प्रिया का ट्रीटमेंट करने लगता है, इसको थोड़ा रिलीफ देने लगता है और उसी तरह अपना विजिटिंग कार्ड भी देने लगता है कि आपको पूरे ट्रीटमेंट के लिए मेरे क्लिनिक पर आना पड़ेगा। तो एक दिन प्रिया टाइम निकालकर काशी के क्लिनिक पर जाती है। काशी पूछने लगता है कि जब भी देखूं तुम अकेले ही क्लिनिक पर आती हो। प्रिया कहने लगती है कि एक्चुअली मेरा हस्बैंड यूएस में रहता है और मेरे माँ बाप का दूसरा गाँव है, मैं अकेले ही शहर में रहती हूँ। सो प्रेजेंट पर प्रिया यही बात सरवण को बताते हुए कहने लगती है कि वो काशी मेरा जस्ट एक फ्रेंड है, जब भी टाइम मिलता है उसके क्लिनिक पर जाती आती रहती हूँ मैं। सरवण कहने लगता है कि आपको पता है रिसेंटली आपके पति चेन्नई आकर गए थे। यह सुनने के बाद प्रिया शॉक में रह जाती है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अगर मेरा हस्बैंड चेन्नई पर आता तो जरूर मुझे इन्फॉर्म करता। सरवण कहने लगता है कि शायद किसी दूसरे काम पर आकर चले गए होंगे। उसी वक्त पुलिस स्टेशन से एक बंदा सरवण को फोन करके कहने लगता है कि सर उस काशी के केस में एक बंदा सरेंडर हो गया कि उसने ही काशी को मार दिया। तो सरवण फटाफट से अपने पुलिस स्टेशन पर जाकर देखने पर वो बंदा और कोई नहीं, वो वॉचमैन होता है, बूढ़ा बंदा। पूछने लगता है क्या तुमने ही काशी को मारा? बूढ़ा बंदा कहने लगता है हाँ सर, मैंने ही उस काशी को मार दिया। उसी वक्त काशी के माँ बाप सरवण के पास आकर कहने लगते हैं कि सर अभी थोड़ी देर पहले मेरे बेटे काशी ने हमको कॉल किया, कहने लगा था कि वो किसी दूसरे शहर पर गया है। उसके मिसिंग केस के बारे में पता होने पर वो हमें कॉल करके यही बात बताने लगा कि मैं यहाँ पर सेफली हूँ। सरवण उस नंबर को ट्रैक करवाने लगता है। बाद में सरवण उस बूढ़े बंदे के पास आकर कहने लगता है कि अभी हमको ये इन्फॉर्मेशन पता चली कि काशी अभी भी जिंदा है, तो तुमने किसको मारा? सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन काशी किसी वेडिंग पर जाता है, वहीं पर नीला नाम की एक फ्रेंड भी होती है इसकी। वो नीला काशी को अनीता नाम की एक लड़की को दिखाकर कहने लगती है कि रिसेंटली अनीता का हस्बैंड मर गया। इस तरह से अनीता के बारे में कुछ बातें बताने लगती है। तो काशी अनीता के पास जाकर अपने आप को इंट्रोडक्शन देने लगता है। धीरे धीरे उस अनीता के साथ दोस्ती करके उसका अकेलापन मिटाने लगता है। जब इन दोनों के बीच बातें शातें हो रही होती है तो एक दिन काशी उस अनीता को अपने गेस्ट हाउस पर बुलाने लगता है कि कल मेरा बर्थडे है, तुम जरूर आना और वो दिन मेरा स्पेशल डे होगा। तो अनीता भी इसके लिए ओके कहकर उसके गेस्ट हाउस पर जाकर ये दोनों अच्छे से सेलिब्रेशन करने लगते हैं। तभी अचानक से काशी रोने लगता है। अनीता इसकी वजह पूछने पर काशी कहने लगता है कि एक्चुअली रिसेंटली मेरी गर्लफ्रेंड दुर्गा एक्सीडेंट में मर गई। मैं उसके साथ बर्थडे मनाना चाहता था, लेकिन आज वो मेरे दरमियान में नहीं है। इसी दरमियान में मेरी मुलाकात तुमसे हुई। धीरे धीरे मैं उस गम से बाहर निकलने लगा तुम्हारी वजह से। अनीता भी कहने लगती है कि काशी मैं भी अपने गम को धीरे धीरे भूल रही हूँ। प्रेजेंट डे पर वो पुलिस ऑफिसर सरवण इस अनीता को अपने पुलिस स्टेशन पर लाकर यही बात पूछने लगता है, क्या काशी और तुम रिलेशनशिप में थे? अनीता कहने लगती है हाँ सर, मैं काशी से बहुत प्यार करती हूँ और काशी भी मुझसे। आप प्लीज फटाफट से मेरे काशी को फाइंड आउट करिए। उसके बाद सरवण का हायर ऑफिसर सरवण को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि ऑलरेडी उस काशी के केस में एक बंदा सरेंडर हो गया ना, उसका स्टेटमेंट लेके इस केस को क्लोज कर दो। सरवण दोबारा इस बूढ़े बंदे के पास आकर दोबारा काशी के बारे में पूछने पर ये बूढ़ा बंदा कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि वो दुर्गा और कोई नहीं, इस बूढ़े बंदे की पोती होती है। एक दिन जब वो बूढ़ा बंदा अपना काम खत्म करके वापस अपने घर पर आता है तो दुर्गा अपने आप को घर में लॉक कर चुकी होती है। जब खिड़की से झांकने लगता है तो उस वक्त दुर्गा अपने आप को मारने की कोशिश कर रही होती है। बहुत ही मुश्किल से दुर्गा को बचाकर वजह पूछने पर दुर्गा कहने लगती है कि दादाजी, मैं उस काशी पर भरोसा करके धोखा खा चुकी हूँ। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ प्यार का नाटक करके मेरा इस्तेमाल किया। एक दिन काशी के फोन को लगातार मैसेजेस आने पर दुर्गा काशी का फोन चेक करने लगती है तो शॉकिंगली काफी सारी लड़कियों के कॉन्टेक्ट्स होते हैं और उसी तरह काफी सारी लड़कियों के कांड वाली वीडियोस भी होते हैं। तब जाके दुर्गा को समझ में आता है कि ये काशी इसके साथ भी धोखा दिया। उसी वक्त काशी दुर्गा के पास आकर अपना फोन छीनकर कहने लगता है, अच्छा तुमको मेरे बारे में सब कुछ पता लग चुका है। दुर्गा कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मैं पुलिस वालों के पास जाकर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। काशी कहने लगता है, अरे दुर्गा थोड़ा सब्र करो, रिलैक्स करो, पहले ये तो देख कर जाओ। इस तरह से दुर्गा का ही कान का वीडियो दिखाने लगता है। मतलब जब ये दोनों क्लोज थे काशी ने इसकी भी वीडियो बना चुका होता है। ब्लैकमेल करने लगता है, अगर तुम मेरी बात बाहर बता दोगी तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। तो इसीलिए बेचारी दुर्गा आत्महत्या करने चली। इसका दादा कहने लगता है, अरे दुर्गा तुमने कोई गलती नहीं की,
तो तुम क्यों अपने आप को मारने चली? गलती तो उसने की, उसको सजा मिलनी चाहिए। सो प्रेजेंट पर ये बूढ़ा बंदा सरवन से ही कहने लगता है कि मैं मौके की तलाश में था कि कब वो काशी मेरे हाथ लगेगा। जिस दिन वो उस गेस्ट हाउस पर आया था, मौका देखकर मैंने उसको मार के उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया। बाद में सरवन यही सोचने लगता है कि उस वॉचमैन ने तो कह दिया कि उसी ने काशी को मारा, लेकिन इस मामले में वो अकेला नहीं हो सकता, जरूर किसी ने उसकी मदद की होगी। इस तरह से उस एंगल से सोचने लगता है। उसके बाद जब सरवन उस काशी का लैपटॉप चेक करने लगता है तो उसमें कुछ भक्ति की मूवीज होते हैं और थोड़ा आगे प्ले करने पर इन मूवीज के अंदर काशी के कारनामे होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो भक्ति की मूवी क्लिप होती है, उसके बाद काशी ने जिन जिन लड़कियों के साथ कांड किया वो सारी वीडियोस इस तरह से सेव करके रखा होता है इसने। सरवन के तो होश ही उड़ जाते हैं। बाद में पुलिस वाले इस वीडियो में जो जो लड़कियां होती है उन सारी लड़कियों के पास जाकर काशी के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं। तो पता चलता है कि काशी इन सारी लड़कियों के साथ प्यार का नाटक करके, उनके साथ क्लोज होकर, उनके साथ कांड करके, इनकी वो वाली वीडियो बनाकर इनको ब्लैकमेल करने लगा। इन लड़कियों से पैसे मांगने लगा था, अगर ना देते तो वीडियो इंटरनेट में अपलोड करने की धमकी देता। बहुत टॉर्चर कर रहा था वो काशी। अच्छा हुआ वो मिस हो गया। उसी वक्त सरवन का हायर ऑफिसर सरवन को कॉल करके हल्के से डांटने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये केस थोड़ा कॉन्फिडेंशियली डील करो, तो मीडिया में उस काशी के बाद कैसे फैल गई? सरवन भी कहने लगता है कि सर मुझे नहीं पता ये न्यूज़ कैसे फैल गई। अब न्यूज़ ऑलरेडी पब्लिक के सामने आ चुकी है। तो सरवन एक प्रेस मीट बिठाकर काशी के बारे में कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है। अब ये न्यूज़ काशी के माँ बाप सुनने के बाद इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या हमारा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? मोहल्ले वाले काशी के घर के पास आकर काशी के माँ बाप पर हमला करने लगते हैं। तो उसी वक्त काशी के माँ बाप प्रोटेक्शन के लिए सरवन के पास जाते हैं कि सर हमने तो आपको हमारा बेटा फाइंड आउट करने के लिए कहा, लेकिन आपने तो इस केस का रुख ही मोड़ दिया सर। सरवन कहने लगता है कि मुझे पहले ही ऐसा ही लगा था कि काशी मिसिंग हो चुका है, लेकिन केस के अंदर डिटेल से जाने के बाद काशी की असली सच्चाई पता चली कि वो काफ़ी सारी लड़कियों को धोखा दे रहा है। अगर वो काशी दोबारा आपको कॉन्टेक्ट करे तो फटाफट से हम लोगों को इन्फॉर्म कर दो। और इसी तरह इन लोगों को थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन भी देने लगता है। उसके बाद सरवन दोबारा उस अनीता के पास जाकर थोड़ा रफली पूछने पर अनीता सरवन को काशी की एक सच्चाई बताने लगती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन काशी अनीता को फोन करके कहने लगता है कि अनीता मेरी माँ को हार्ट सर्जरी करवानी है, पैसों की सख्त जरूरत है, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकती हो? तो अनीता अपने जेवर गिरवी पर रखकर थोड़े पैसे काशी को देने लगती है। लेकिन ये होने के बाद वो काशी इस अनीता को इग्नोर करने लगा, न इसके फोन अटेंड करता, न इससे मुलाकात करता। तो एक दिन अनीता काशी के पास जाकर इसी के बारे में पूछने लगती है कि क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्या तुम्हें बस पैसे चाहिए? मैं नहीं, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? काशी कहने लगता है अरे अनीता मुझे और थोड़े पैसे चाहिए। अनीता कहने लगती है कि देखो काशी अब मेरे पास और ज्यादा पैसे नहीं है। काशी कहने लगता है अच्छा तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो एक बार ये वीडियो तो देख लो। इस तरह से इसके साथ जो रोमांटिक वीडियो होता है ना, वो वीडियो दिखाकर इसको भी ब्लैकमेल करने लगता है। अनीता भी बहुत रोते हुए कहने लगती है कि मैंने तुमको सच्चे दिल से प्यार किया, लेकिन तुम मुझे धोखा देने लगे। प्लीज काशी इस वीडियो को डिलीट कर दो, तुम मुझे पैसे मत दो और उसी तरह मेरी जिंदगी में दोबारा लौट कर भी मत आना। उसके क्लिनिक से चली जाती है। सो प्रेजेंट डे पर अनीता सरवन से ही कहने लगती है कि उसके बाद मैंने उस काशी से मुलाकात नहीं की। थोड़ी देर के बाद वो मिनिस्टर मूर्ति सरवन को कॉल करके कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि उस काशी के केस में जो भी इन्फॉर्मेशन मिले मुझे इन्फॉर्म करो, तो बिना मुझसे पूछे तुम मीडिया में कैसे अनाउंस कर दिया? सरवन कहने लगता है कि अरे सर कमिश्नर का ऑर्डर था। जब वो मिनिस्टर और भी कुछ बताने वाला होता है तो सरवन उस मिनिस्टर का फोन काट देता है बीच में ही। उसी वक्त एक लेडी पुलिस वाली सरवन के पास आकर कहने लगती है कि सर इस काशी की वजह से एक लड़की की मौत हो गई, मैंने ऑलरेडी उसके घर का एड्रेस फाइंड आउट कर चुकी हूँ। तो उसी वक्त पुलिस वाले उस मरी हुई लड़की के पास जाते हैं तो उस घर में मरी हुई लड़की का हस्बैंड अपनी छोटी बच्ची के साथ होता है। पूछताछ के दौरान वो बंदा सरवनन को मरी हुई इस वाइफ की एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। यह वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सरवनन शॉक में रह जाता है। इसमें क्या होता है ये हमको बाद में पता चलेगा। उसके बाद पुलिस वाले उस मीनाक्षी के घर पर जाते हैं, लेकिन उसके घर को ताला लगा होता है। थोड़ी देर के बाद लेडी पुलिस ऑफिसर सरवनन के पास आकर कहने लगती है कि सर जिस रात काशी जिस गेस्ट हाउस पर था उसी एरिया में 3 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी एक्टिव थे और वो है मीनाक्षी, अनीता और प्रिया। उसके बाद क्या था, सरवनन उन तीनों को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर इंक्वायरी करने लगता है। प्रिया कहने लगती है कि सर जब उस काशी ने मुझे धोखा दिया तो मैं उससे दूर रहने लगी, लेकिन वो काशी दोबारा बार बार मुझे फोन करके टॉर्चर करने लगा, 10 लाख रुपए पैसे भी मांगने लगा।
मीनाक्षी भी कहने लगती है कि सर मुझे भी उस काशी ने प्यार का नाटक करके धोखा दिया। एक दिन तो उसने मुझे किसी दूसरे बंदे के पास जाकर सोने के लिए कहा, इसलिए गुस्से में आकर मैंने उसको मार दिया। तो सरवरन उस वॉचमैन को बुलाकर इन 3 लड़कियों को दिखाकर पूछने लगता है, क्या तुम इन तीनों को जानते हो? वो बूढ़ा बंदा वॉचमैन कहने लगता है कि ये 3 लोग कौन है मुझे पता नहीं। जो भी हो सर, मैंने उस काशी को मार दिया। सरवण को गुस्सा आकर इन चारों को डांटने लगता है, क्या तुम चारों पुलिस वालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? तुम चारों एक दूसरे को नहीं जानते और तुम चारों का यही कहना है कि तुमने काशी को मार दिया, सच बताओ। तभी वो वॉचमैन कहने लगता है, दुर्गा ने काशी के फोन में इन तीनों की वो वाली वीडियो देखी थी और उसी तरह दुर्गा ने मुझे आकर बताया था। तो मैंने इन 3 लड़कियों से मुलाकात करके काशी को मारने का प्लान बताया, तो इन 3 लड़कियों ने भी ओके कह दिया। उसके बाद उस रात प्रिया जानबूझकर काशी को उस गेस्ट हाउस पर मिलने के लिए बुलाती है। उसके दारू में कुछ नशे वाली चीज मिला देती है, लेकिन जब तक ये चारों काशी को मारते उससे पहले एक मांस वाला बंदा काशी को मारकर अपने साथ कहीं पर ले जाता है। उसके बाद सरवण इन तीनों लड़कियों से पूछने लगता है, अच्छा ठीक है, काशी ने तुम तीनों को किसी बंदे के पास सोने के लिए कहा था ना, वो बंदा कौन है? अगर आप उसके बारे में डिटेल्स बताओगे तो मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। खैर सुबह होने के बाद पुलिस वाले उस मिनिस्टर मूर्ति के पास आकर उस मरी हुई लड़की का ऑडियो क्लिप सुनाने लगते हैं। मतलब वो मरी हुई लड़की मरने की वजह यही मिनिस्टर होता है। मिनिस्टर कहने लगता है कि ऐसे आलतू फालतू ऑडियो क्लिप से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो सरवणन इस मिनिस्टर को वीडियो क्लिप भी दिखाने लगता है, जिसमें ये मिनिस्टर मूर्ति काफी सारी लड़कियों के साथ रंगरलियां मना रहा था। मतलब ये सारा काम काशी और मिनिस्टर का होता है। काशी उन लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करके पैसे हासिल करके दोबारा उस मिनिस्टर के पास भेजते रहता है। इस तरह से सरवण इस मिनिस्टर को गिरफ्तार करके सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज टेलीकास्ट करवा देता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर सरवण की बेटी को दिखाया जाता है। ये अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुश होता है। एक दिन सरवण की बेटी सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करके सरवण को सेंड करने लगती है। कहने लगती है कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मेरी गंदी वीडियोस बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा पापा। मैंने उसको काफी सारी बार पैसे भी दिया। उसका नाम है काशी फिजियोथेरेपिस्ट। इस तरह से सरवण की बेटी आत्महत्या कर लेती है। तो सरवण बदला लेने के लिए ही मास्क पहनकर उस रात उस गेस्ट हाउस के पास जाकर काशी को मार देता है और कोई भी सबूत ना रहे इसके लिए किसी जंगल के एरिया में आकर इसकी डेड बॉडी को टोटली डिस्पोज कर देता है और लोगों में ये यकीन दिलाता है कि काशी अभी भी जिंदा है और वो फरारी में है। अगर काशी जिंदा होता तो उसको चंद साल की सजा होती, वो दोबारा रिहा होता, दोबारा कोई लड़की इसका शिकार बनती। इसलिए सरवण ने ये कदम उठाया। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।